लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन, स्वागत है आपका आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी मेरे भाई बहन जल्दी से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, है ना। ये क्लास आपकी 2 बजे होनी थी, 2 बजे का इसका टाइम है, बट क्योंकि ये क्लासेस एप्लीकेशन पर शिफ्ट हुई हैं तो जो हमारी टीम थी उन्हें कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस वजह से वो समझ नहीं पाए चीज़ों को और उन्होंने क्लास को शेड्यूल ही नहीं किया था, है ना। तो फिर मैं 2 बजे आया, जब पता चला कि क्लास शेड्यूल नहीं की गई है तो वो थोड़ी-सी शेड्यूल वगैरह कराने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत हुई होगी। आगे से यानी कि कल की क्लास से आपको करेक्ट टाइम पर ही क्लास लाइव देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 2:05 तक आपकी जो क्लास है वो लाइव हो जाया करेगी। तो बिल्कुल निधि पांडे जी जुड़ चुकी हैं, रंजना जी जुड़ चुकी हैं, अंजनी जी जुड़ चुकी हैं, सरिता जी जुड़ चुकी हैं, स्वाति जी जुड़ चुकी हैं। भैया लड़कियों ने ही एडमिशन लिया है क्या इसमें, या लड़के नहीं है इसमें कोई भी? ठीक है, तो भैया एक बार सभी दोस्त कमेंट करके मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और वीडियो। शंकर जी हैं, विनायक जी हैं, बहुत बढ़िया, नवनीत, निशा, कौशिक, अमन, राशि, अन्नू, गुड़िया, सोनी। चलिए, तो सभी भाई बहन एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। कारण मैंने बता दिया क्लास लेट क्यों हुई, बिल्कुल। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आप सभी को पता है कि मैं शिवम गुप्ता आपको यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ और आपके एग्जाम में कंप्यूटर का एक अच्छा खासा वेटेज है। और क्योंकि आपका एग्जाम भी एक अच्छे लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पर चीज़ें भी एक अच्छे लेवल की ही पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बस आपसे मतलब थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से ही चीज़ें पूछ ली जाएं, तो आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आपके एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अच्छे खासे आने वाले हैं। जब अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप एक तरह से अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, मेरे साथ रटने की बजाय सीखने की कोशिश करोगे, तो यकीन मानो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे होते हैं ना कई सारे सब्जेक्ट जीएस में जिनमें पूरे में से पूरे ला पाना असंभव सा हो जाता है लगभग, लेकिन यहाँ पर ऐसा असंभव नहीं होगा। आप देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके सभी हमारे सही हो रहे होंगे, है ना। सर ये फर्स्ट क्लास है ना कंप्यूटर की, या ऑलरेडी डेमो क्लासेस में कुछ टॉपिक हो चुके हैं? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारी नई क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास को हम थोड़ा सा कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हो गई है। सिलेबस डिस्कस करके थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के कल से फिर हम अपनी क्लास को अपने टाइम पर ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, कई सारे दोस्त ऐसे हैं हमारे साथ जो लेखपाल वाले बैच के लिए जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लेखपाल वाला बैच कर रहे हो तो पहले आप उसे ही कवर कर लो, उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, हम जो पढ़ने वाले हैं उसे पढ़ने से पहले एक बार हम ऑफिशियल सिलेबस की तरफ नज़र मारते हैं जो आपकी नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो ओपन करके तो नहीं दिया गया आपका सिलेबस, लेकिन आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स पूछी जाएगी। डिटेल में ओपन करके इसे नहीं बताया गया, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे आते हैं। लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक आपके पूछ लिए जाते हैं आपसे। 20 से 25 के बीच जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके रहते हैं, तो एक अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 100% तो सही नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स में है थोड़ा सा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो कंप्यूटर से अगर हम बात करें तो एवरेजन 22 क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर जब 2019 में आपका ये एग्जाम हुआ था तब पूछे गए थे। तो ऐसी उम्मीद अब भी है कि हो सकता है ये वेटेज बढ़ेगा ही, घटेगा तो बिल्कुल नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के वो 20 से 30 रह सकते हैं। और एक हमारी ड्रीम जॉब को पाने में अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें पूरे में से पूरा स्कोर करा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम बाकी दोस्तों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे जो इसे थोड़ा सा हल्के मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, हाँ, सब पढ़ाएंगे सर, मैपिंग और साइबर सिक्योरिटी वगैरह पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। जो जो चीज़ इसमें पूछी जाती है वो सब पढ़ेंगे। जो इसके सिलेबस में ही नहीं है, जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं पूछी गई, वो चीज़ें हम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो हम सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंप्यूटर। क्या नाम है जी?
उसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। हम और आप कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई नाम, जैसे किसी बच्चे का कोई नया नाम रखा जाता है, तो कई बार हम और आप ये पूछ लेते हैं कि ये नाम किसने दिया, है ना? कई बार ये पूछ लेते हैं ना कि ये नाम किसने दिया इस बच्चे को। तो ऐसे ही कई बार ये पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से निकल कर के आया आखिरकार। तो याद रखेंगे, जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो ये है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के, एक लैंग्वेज होती है लैटिन, तो हम याद रखेंगे कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द होता है कंप्यूट। कौन सा? एक शब्द होता है हमारा कंप्यूट। तो ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है। और इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? तो इसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द है आपका कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो इसी कंप्यूट से मिलकर के बना है हमारा कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है आपकी? तो गणना करने वाला एक यंत्र, या मैं कहूँ गणना करने वाली एक जो मशीन है, एक जो डिवाइस है, वो हमारी कंप्यूटर कहलाती है। और कंप्यूटर को हम और आप हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? कंप्यूटर को हम और आप हिंदी में संगणक कह रहे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो कंप्यूटर शब्द है ये हमारा आखिरकार कहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, तो द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो हम कहेंगे द ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट और कैलकुलेट एक ही चीज है। कंप्यूट और कैलकुलेट जो है मेरे भाई, ये क्या है? हमारी एक ही चीज है। और अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि जो कंप्यूट का मतलब क्या होता है हमारा? तो वो कैलकुलेट होता है। अब में से कई दोस्तों को ऐसा लगेगा कि सर आपने हमें टॉपिक्स नहीं बताए, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कराएंगे। तो भाई एक तो ऑफिशियली आपके में नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में कहीं भी कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लेकिन जब मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देखता हूँ, जब मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स आपके पूछे गए होंगे वो सब हम करेंगे, व वो चैप्टर्स भी हम करेंगे जो इन प्रेजेंट में अगर चल रहे हैं किसी अन्य एग्जाम में, जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी को करेंगे। बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक चीजें लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात आती है, देखो दो तीन चीजें आती हैं। जैसे कोई बच्चा जब छोटा सा होता है तो दो तीन चीज आती है, इसका नाम किसने रखा, इसके पिताजी का नाम क्या है ना? तो इस तरीके की बातचीत आती है। इसका नाम किसने रखा, पिताजी कौन है, माताजी कौन है, स्थान क्या है, कहाँ पर बनाया गया था, ऐसी चीजें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर आपसे एक दूसरा क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर मेरे भाई किसे कहा जाता है? या मैं अगर हिंदी में लिखूं इसी बात को, तो कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जनक भी पूछा जा सकता है, पिता भी पूछा जा सकता है, एक ही बात है। तो याद रखेंगे, चाहे कंप्यूटर का जनक पूछ ले या कंप्यूटर का पिता पूछ ले, एक नाम निकल करके आता है चार्ल्स बेबेज। किसे कहते हैं? तो हम याद रखेंगे कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, अब ये चार्ल्स बेबेज हैं, ये आखिरकार कहाँ के रहने वाले थे, या इनका जन्म कब हुआ था? तो हम इनकी अगर थोड़ी सी बात करें तो आप देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज का जो जन्म है वो कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और किस स्थान पर हुआ। इनका जन्म कब, कहाँ और किस जगह पर कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हम कहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे इसका जो जन्म है, चार्ल्स बेबेज का जो जन्म है वो हुआ था, इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू मनाई जाती है आपकी 26 दिसंबर, क्रिसमस के अगले दिन 1791, यानी कि 1791, सन 1791 में ये आपसे क्या है, इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1871, यानी कि लगभग लगभग मात्र 80 साल की उम्र में ये
चल बसे थे, केवल 80 साल की बाली उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये काम क्या करते थे, है ना? ये काम क्या करते थे? तो याद रखेंगे कि जो चार्ल्स बेबेज हैं, ये एक प्रोफेसर थे, एक गणितज्ञ थे यानी कि मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, एक फिलोसफर भी थे, एक फिलोसफर भी थे, और आविष्कारक तो हैं ही यानी कि इन्वेंटर तो हैं ही। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति प्रोफेसर, गणितज्ञ, फिलोसफर, इन्वेंटर थे। अच्छा, कंप्यूटर जो हम आज के टाइम पर यूज करते हैं, कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग जो हम आज के टाइम पर जो कंप्यूटर चलाते हैं, शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर बनाए जा रहे थे तब बिल्कुल भी ऐसी परिकल्पना नहीं की गई थी कि कंप्यूटर ऐसे होंगे जैसे आज हैं। ठीक है, जैसे होता है कि आपने देखा होगा कई बार कि जैसे दो लोगों की, हस्बैंड वाइफ की क्या हुई, शादी हुई, तो वो हस्बैंड वाइफ आज जितने अच्छे लगते हैं एकदम फिट से, उतने तब नहीं लगते थे। जैसे अगर आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले किसी की शादी हुई हो, तो हो सकता है लड़का लड़की दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पतले हों या कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, बट उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रह करके, एक दूसरे के साथ अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि जो एल्बम में हम देख रहे हैं ये आज ये इतने खूबसूरत हो सकते हैं। ऐसे ही जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो ये परिकल्पना की ही नहीं गई थी कि जो कंप्यूटर आज के टाइम पर काम करता है ये भी काम कर सकता है। इसे तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाने का उद्देश्य था, क्योंकि पहले क्या होता था कि कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें आसान करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। धीरे धीरे चीजें अपडेट होती गई और कहाँ से क्या हो गया। ठीक है भैया, चलेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? बताइएगा एक बार। सर सभी इंग्लिश की हिंदी भी लिखी है। बहन, कौन सी इंग्लिश की हिंदी नहीं लिखी? इस इंग्लैंड को आप हिंदी में इंग्लैंड लिखवाना चाहते हो, इस दिसंबर को आप हिंदी में दिसंबर लिखवाना चाहते हो, इस चार्ल्स बेबेज को आप हिंदी में चार्ल्स बेबेज लिखवाना चाहते हो। भाई तुम अधिकारी बनने वाले हो, है ना? इतनी ही इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। इतनी भी नहीं आ रही तो कैसे काम चलेगा भाई, बताओ। है, और अगर आप इतने ही हिंदी प्रेमी हैं तो फिर आप उन्हें गुड मॉर्निंग लिखकर क्यों भेजते हैं, शुभ प्रभात लिख करके क्यों नहीं भेजते? है ना? आप ये क्यों पूछते हैं उनसे? ठीक है ना? आप ये क्यों पूछते हैं उनसे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, भोजन क्यों नहीं पूछते? है ना? जल के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? ठीक है, तो इतनी इंग्लिश भाई कॉमन है, इतनी आनी चाहिए आपको, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, यानी कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट, देखो चाहे तो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर पूछ लिया जाए आपसे। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन सी हैं? या आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन सी हैं? फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन सी हैं? फर्स्ट प्रोग्रामर कौन सी हैं? फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? या फिर एक और नाम आता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर जो है ये किसे कहा जाता है? इन तीनों ही बातों का जो जवाब है वो एक ही है। इन तीनों ही बातों का जो जवाब है मेरे भाई, वो ओवरऑल एक ही है। ठीक है दोस्त? हाँ बिल्कुल। भाई का कहना है अब कि इतनी इतनी हिंदी आप भी नहीं लिख पाएंगे कंप्यूटर में, तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि इतनी हिंदी हम और आप नहीं लिख सकते। तो जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं वो तो हमें पता होनी चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है लेडी एडा लवलेस। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लेडी एडा लवलेस। इनका पूरा नाम लेडी अगस्ता एडा लवलेस है, लेकिन इन्हें एडा लवलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर अगर कहीं पर अगस्ता भी लिखा हो तो उससे भी परेशान मत होना। अब चाहे तो आपसे पहली महिला प्रोग्रामर पूछ ले,
या आपसे पहली प्रोग्रामर पूछ ले, या आपसे मदर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की जननी, कंप्यूटर की माता पूछ ले, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा? वहां पर हमारा आंसर होगा लेडी एडा लवलेस। इन्होंने क्या किया था तो अभी हम जानेंगे, थोड़ा सा 2-4 मिनट रुक करके देखेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो इनको ही इन्हीं को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया? क्योंकि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है और इससे पहले कई सारी कैलकुलेटिंग मशीन बनी थी, तो इसी को क्यों कहा गया? तो हम समझेंगे इन्हीं को क्यों कहा गया। तो इन्होंने क्या किया था, ठीक है भैया, तो हम कहेंगे कि जो चार्ल्स बेबेज है ना, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने क्या किया कि सन 1822 में, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई। कौन सी मशीन बनाई? ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, तो चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई। और ये मशीन क्या करती थी, तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करती थी, है ना। ये मशीन क्या करती थी, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करती थी। मतलब जैसे नॉर्मली हम और आप कितनी कैलकुलेशन करते हैं, या हमारा कैलकुलेटर भी पॉइंट के बाद कुछ अक्षरों तक हमें दे देगा, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर। ये पॉइंट के बाद 20 अक्षरों तक कैलकुलेट कर पाती थी। लेकिन चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे अभी और ज़्यादा डीप जाना है। तो उन्होंने इसके बाद एक और अपडेटेड वर्ज़न बनाया इसका। इसी का डिफरेंस इंजन का ही एक और अपडेटेड वर्ज़न इन्होंने बनाया, जिसका नाम था, हिंदी में हम उसे विश्लेषणात्मक इंजन कहते हैं और इंग्लिश में उसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो एनालिटिकल इंजन को कब बनाया गया? तो 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसे भी बनाया गया। इसके द्वारा, तो हम कहेंगे 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, और इस एनालिटिकल इंजन में पॉइंट के बाद 50 अंकों तक कैलकुलेशन करने की क्षमता थी। यानी कि दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणनाएं कर सकता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसी कंप्यूटर पर, ये जो कंप्यूटर है ना, इसी पर प्रोग्रामिंग का काम, पहली बार जिंदगी में जो प्रोग्रामिंग का काम 1843 में, 1843 में एडा लवलेस ने किया। किसने किया? एडा लवलेस ने किया। और इसी के कारण जो आज के कंप्यूटर हैं, जो वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर भी ऐसे काम कर सकते हैं। इस चीज की जो नींव पड़ी थी वो यहां से पड़ी थी, इस वाले कंप्यूटर से, एनालिटिकल इंजन से। इस वजह से अब एनालिटिकल इंजन को बनाया किसने? वो चार्ल्स बेबेज ने। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दे दी गई, और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है दोस्त। अच्छा, यहां पर आपको एक छोटू सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये कि कई सारे दोस्त अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट्स पे देखते हैं, तो वहां पर ना उन्हें कहीं तो 1833 लिखा मिलता है, कहीं 1837 लिखा मिलता है। तो मैं आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने एक ही सन लिख दी। नहीं तो इसे ऐसे मानकर चलते हैं, 1833 से 37। जब दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं तो हम प्राथमिकता देते हैं 37 को। लेकिन जब 37 ऑप्शन में होता ही नहीं है, तब हम 1833 में को भी लगा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार ये होता है कि किसी चीज पर काम शुरू हुआ 33 में, खत्म हुआ 37 में, ठीक है। जैसे मानो कि किसी की, दो लोगों की जो मुलाकात है वो नवंबर में हुई, ठीक है। नवंबर में पहली मुलाकात हुई, एंगेजमेंट हो गई, और उनकी जो शादी हुई वो फरवरी में हुई। मान लो नवंबर 2025 में मुलाकात हुई और फरवरी 2026 में शादी हो गई। तो अगर उनसे कोई पूछे कि तुम्हारी एनिवर्सरी कब पड़ती है, तो भाई वो 2 एनिवर्सरी मनाते हैं, एक जब पहली बार मिले थे वो वाली, एक दिन फाइनली जब वो एक दूसरे के हो गए थे वो वाली। तो अब क्या होगा कि नवंबर भी सही है और दिसंबर, मतलब फरवरी भी सही है। या तो डिपेंड करेगा सवाल की लैंग्वेज पर, या फिर अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो बाद वाली को कंसिडर करेंगे, और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, एक ही है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1833 से 37 में हम 37 को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। अच्छा, इन्हें इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि यहीं से कंप्यूटर को इनपुट, अभी आप आगे जानोगे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है।
तो कंप्यूटर को इनपुट देने की जो एक अवधारणा है वो यहीं से निकल करके आई। ठीक है जी, प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एक बहन का पूछना ये है कि क्या ये जो लेडी एडा लवलेस हैं, क्योंकि ये मदर ऑफ कंप्यूटर हैं, तो ये वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज भी हो जाएंगी? तो हम कहेंगे जी नहीं, यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन नहीं लगा सकते। कायदे में बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं लगेगा कि कंप्यूटर की माता वो है। ऐसे था क्या, अगर आप वाइफ ऑफ सीबी की बात करोगे, सीबी यानी कि मैं चार्ल्स बेबेज जी को प्यार से सीबी बुलाता हूँ, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि चार्ल्स बेबेज की पत्नी कौन है, तो वाइफ ऑफ सीबी का नाम है जॉर्जिना व्हिटमोर। क्या नाम है इनकी धर्मपत्नी का? तो इनकी पत्नी का नाम था मेरे भाई जॉर्जिना व्हिटमोर। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इनकी पत्नी है, इस वजह से मदर ऑफ कंप्यूटर नहीं बन जाएंगी। इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या काम किया है ना, ऐसा इन्होंने काम क्या किया जो इन्हें उपाधि मिली है? तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, जो किया था वो इन्होंने किया था। किसने? लेडी एडा लवलेस ने। कहाँ गई बहन जी? ये गई। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो ये जो एनालिटिकल इंजन है, यहाँ से एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एनालिटिकल इंजन को याद रखेंगे, वन लाइनर है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और जितने दोस्त ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं ना, हिंदी को प्रेफर करते हैं, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम होता है, एसएससी कराती है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मींस का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। और हिंदी में भी क्या लिखा था पता है? वहां लिखा था कि एनालिटिकल इंजन को मतलब किसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। अब मैकेनिकल कंप्यूटर तो इंग्लिश में है और आप पढ़ते हो चीजें हिंदी में, तो मेरे भाई याद रखना कि कई बार मैकेनिकल को भी मैकेनिकल ऐसे लिख देगा एग्जामिनर, और कुछ कह भी नहीं पाएंगे हम उनसे कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं क्यों लिख दिया। तो इसलिए हमें दोनों में ही नजर मारनी है, बल्कि इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा मारनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वहां पर नाम आता है एनालिटिकल इंजन का। किसे का? एनालिटिकल इंजन का यहां पर नाम आता है। और ये देखो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सवाल आपसे पूछा गया था। किस तरीके से पूछा गया था आप यहां पर देख सकते हैं। देखो, आंसर की से ही मैंने डायरेक्ट इस सवाल को उठा लिया, टाइप भी नहीं करवाया कि कहीं आपको ऐसे ये ना लगे कि अरे इनने तो खुद अपने मन से ही टाइप करा लिया। देखो, निम्नलिखित में से किसे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर, पहला थोड़ा इधर कट रहा है, मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है? देखो मैकेनिकल ये लिखा है, तो किसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है? लगाएंगे दिमाग। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? यूनिवैक? जी नहीं, अभी आप आगे चैप्टर पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, वहां पर आप जानोगे कि यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे हम फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर के तौर पर जानते हैं, तो ये आंसर नहीं है। अबेकस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नहीं है। एनालिटिकल इंजन इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाता है। कौन सा? एनालिटिकल इंजन जो है मेरे भाई, ये इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चाहे मदर ऑफ कंप्यूटर पूछे, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग पूछे, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर पूछे, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर पूछे, आंसर एक ही होगा, लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस। ठीक है भाई, चलिए, तो मैंने ये बात यहाँ लिख भी दी है कि एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस ने किया, इसीलिए इन्हें पहली प्रोग्रामर कहलाती हैं, इसलिए पहली महिला प्रोग्रामर कहलाती हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी दोस्त अब मुझे यस करके बता दो कि भैया आपने यहाँ तक हमें जो भी बातचीतें कराई हैं वो सब हमें क्लियर है और हमें यहाँ तक की बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक भाई का भी सवाल था कि भैया करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो कब से चलेंगी, करंट अफेयर का भी अच्छा वेटेज है। तो मेरे भाई हमें अभी से करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो टीचर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, सर से बात होगी और जब आपके लिए उचित होगा तब आपके लिए वो क्लासेस लगवा दी जाएंगी। मुझे आप सभी के कमेंट्स हो रहे हैं, बट मैं सभी के कमेंट्स पढ़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी क्लास होनी चाहिए, ना कि कमेंट। कमेंट के लिए आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप देखने के लिए मिलता है, वहां पर आप हमें
टैग करके कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से यस कर देंगे, तब तक मैं थोड़ा सा मम पी लूँ, है ना, बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए मैक्सिमम यहाँ तक की जो बातें हैं वो सभी को क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, अब एक मोस्ट कॉमन सवाल ये भी पूछा जाता है कई बार कि बताएं कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है ना, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है आपका, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है ये कब मनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम हमें आपको हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो 2 दिसंबर को, कब, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मेरे भाई मनाया जाता है, ठीक है ना। अब एक सवाल ये भी आपके मन में उठता होगा, नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए, कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ओके, बट सबसे पहले कब मनाया गया था, सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे सन 2001 में। सबसे पहली बार जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो 2001 में मनाया गया, कब, 2001 में मेरे भाई मनाया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 की थीम क्या है, तो प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, ये हमारी इस 2025 यानी कि जो हाल ही में निकल करके गया है, लगभग 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, तो उसकी थीम क्या थी हमारी, वो थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन इन द डिजिटल एरा। अच्छा, ये जो 2001 से इसकी शुरुआत की गई, ये क्यों की गई, तो भारत की ही एक कंपनी है जिसका नाम है एनआईआईटी कंपनी। भारत की मेरे भाई एक कंपनी है जिसका नाम है एनआईआईटी कंपनी। इस एनआईआईटी कंपनी की 20वीं वर्षगांठ थी, 20वीं एनिवर्सरी थी, इसका स्थापना दिवस था 20वां। तो तब पहली बार कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया था और तब से फिर हर साल इसे मनाया जाने लगा। एनआईआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है मेरे भाई। चलिए, यहाँ तक की बात सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी है और किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी या समस्या नहीं है, ठीक है। चलो इस बात को तो हम कल की क्लास में करेंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, है ना, कंप्यूटर की खास बात कौन कौन सी हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि बेसिक सा ही होता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि पहली क्लास ही हम बेसिक से ले रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, जैसे भाई अगर हम बात करें, आज इंट्रोडक्शन है, तो जब भी किसी का इंट्रोडक्शन होता है, जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, जब आप शादी के लिए लड़का देखने जाओगी, है ना, लड़का देखने जाओगी, है ना, तो क्या होगा, तो भैया लड़के वाले अपने लड़की के सारे गुण बताएंगे, हमारा लड़का तो हीरा है, हीरा, है ना, और ये तो भैया 6 ही बजे आ जाता है, घर से बाहर नहीं जाता बिना पूछे, भले ही उसका कोई भी गुण ना हो उसमें, है ना, भले ही ऐसा कोई भी गुण ना हो उसमें, लेकिन घर वाले सारी क्या है, सारी कलाकारी बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही भैया ये भी इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है, ये भी इसका भी तो इंट्रोडक्शन है, तो इसकी भी तो विशेषताएं जान लो एक बार क्या क्या होती हैं, जानेंगे एक बार। स्पीड, सबसे पहली जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है स्पीड, कि जहां हम और आप यानी कि मानव, हम और आप मनुष्य जहां पर बहुत धीमे काम करता है, वहां पर कंप्यूटर उसी काम को बहुत तेजी से करता है। तो जो काम दिनों में होते थे वो काम सेकंडों में होने लगे, है ना, जो काम दिनों में होते थे मेरे भाई वो काम सेकंडों में होने लगे। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। इसके अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो आप देखेंगे कि जैसे अक्सर क्या होता है कि हमारे घर पे ना हमारे पिताजी कई बार हमें एक कोई पेपर दे देंगे, कोई बिल दे देंगे, कोई कार्ड दे देंगे कि बेटा इसे संभाल कर रख लो, कोई चाबी दे देंगे, इसे संभाल कर रख लो और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपसे माँग लूँगा, है ना? या माँग लूँगी ऐसे करके। तो होता क्या है कि जब पापा उसे जब दे दी, ठीक है, अब 6 महीने हो गए भाई साहब पापा ने माँगी नहीं, तो वो पर्ची, वो चाबी वो तुम्हें हर रोज़ देखने के लिए मिलेगी। चाहे आपने वो बेड के नीचे रखी हो या कहीं और रखी हो, हर रोज़ दिखेगी। लेकिन जिस दिन पिताजी ने कह दी बेटा वो लेके आना ज़रा, कागज़ कहाँ है? भाई साहब तुम पूरा घर तहस-नहस कर दोगे ना, तुम्हें तब भी मजाल है कि वो मिल जाए।
नहीं मिलेगी। चाहे कितनी भी ताकत लगा देना शरीर की, पूरा घर इधर से उधर कर देना, नहीं मिलेगी। लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर एक खास बात यह है कि अगर आपने आज से 10 साल पहले भी कोई फाइल कहीं पर सेव की होगी और अगर आपको नहीं भी मिल रही तो आप सर्च कर लोगे और सर्च करके वो पूरे कंप्यूटर में ढूंढ करके यूं सेकंडों में आपको वो फाइल निकाल करके दे देगा। तो ये खास बात है, स्पीड बहुत तेज होती है। अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि पहले चिट्ठियां भेजी जाती थी, ठीक है, चिट्ठियां भेजी जाती थी। तो भाई चिट्ठी भेजने में कितना समय लग रहा है, 3 दिन लग रहे हैं, फिर वहां से जवाब आने में 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 4 दिन लगते हैं। ये बड़ी टेंशन वाली बात है। पता चला कि हुआ क्या कि कोई राजा था, भैया वो राजा कहाँ चला गया, राजा ने उनसे कही अपनी मैडम से कि एक काम करो तुम ख्याल रखना अपना और मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने। अब जैसे ही राजा को निकले हुए 2 दिन हुए, यहाँ जो रानी थी उनके पेट में हुआ बहुत तेज दर्द और भाई साहब वो अपने आखिरी दिनों पे पहुंच गई। अब उन्होंने कहा कि मुझे एक बार राजा जी से मिलना है आखिरी बार। अब भैया राजा उधर धुआंधार घोड़े पर चलते ही चला जा रहा, रुक ही ना रहा। अब इधर से भेजा गई भैया, अब क्या, पहले तो कुछ तरीका ही नहीं था। इधर से चिट्ठी भेजी गई, इधर से चिट्ठी भेजी गई तो पता चला कि 3 दिन बाद वो चिट्ठी पहुंच, 3 दिन बाद और जाकर के राजा रुका, तो 5 दिन में तो ये घुड़सवार यहाँ से वहां पहुंचा। फिर जब इन्होंने खबर पहुंचाई, फिर वहां से राजा जब तुरंत वापस हुआ, मतलब 10-15 दिन लग गई। तब तक तो इनकी पूरी सब्जी बट गई मैडम की तब तक तो इनका बेचारी का मतलब इनकी आखिरी इच्छा ही रह गई। तो बड़ा समय लगता था पहले, लेकिन इसी कंप्यूटर की वजह से ये चीजें आसान हुई कि ईमेल चालू हो गई, व्हाट्सअप, ये सब है तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं। व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया मेरी तबीयत सही नहीं है, कहाँ हो, लौटाओ जहाँ भी हो, फोन कर दिया, ठीक है, तो वो तुरंत आ जाएंगे, तो भैया आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो स्पीड इनकी बहुत ज्यादा तेज हमारी होती है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी, कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों गणनाएं कर सकते हैं, कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापा जाता है, तो हर्ट्स में मापा जाता है, किसमें, हर्ट्स में मापा जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी, दूसरी बात कंप्यूटर की बहुत खास ये है कि ये 100% एक्यूरेसी पर काम करता है। 100% एक्यूरेसी मतलब कभी कोई गलती नहीं करता। जी हाँ, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, ये पीडीएफ आप लेके आते हो, इसी में कई बार स्पेलिंग गलत होती है। तो मेरे भाई वो जो स्पेलिंग है ना, वो हमने गलत करी है, टाइप करने वाले ने गलत करी है, कंप्यूटर ने नहीं करी। उसे तो तुम जो लिख दोगे वो वही लिख देगा, उसे तो आप जो लिख दोगे वो वही लिख देगा, उसे मतलब नहीं है, ठीक है, अन्य किसी चीज से। तो वो 100% एक्यूरेसी, आप गलत लिख रहे हो तो गलत कर रहा है वो। आपने चिट्टी रोबोट मूवी देखी होगी ना, उसे मतलब ही नहीं है गलत सही से, आपने जो काम कह दिया वो कर देगा, बस काम खत्म, ठीक है। तो बहुत अधिक सटीकता और गलत इनपुट प्रोग्रामिंग के कारण ही गलती होती है, अदरवाइज कभी गलती नहीं करता। ऑटोमेटिक प्रोग्राम करने के बाद कंप्यूटर स्वचालित रूप से काम करता है। स्टोरेज, है ना, स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, जहां हम कुछ कागजों को भी संभाल कर नहीं रख पाते अपने पास, है ना, जहां हम कुछ पेपर्स को संभाल कर नहीं रख पाते, वहीं कंप्यूटर हजारों लाखों फाइलों को, उस फाइलों में हजारों लाखों लोगों के डेटा को संभाल कर अपने पास रखता है, बहुत बड़े डेटा को। मैं आपसे कहूं कि 1 लाख लोगों की डिटेल अपने पास सेव रखो, इनके पिताजी के नाम, माताजी के नाम, ये। अब पहले तो लिखने में तुम्हें घंटों लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, ठीक है, फिर तुम उसे स्टोर करोगे। फिर मैंने कहा कि उनकी रिपोर्ट निकाल करके लाना, वो आगरा वाले वो थे आपके यादव जी थे, उनकी रिपोर्ट निकाल के लेके लाना, वो तिवारी जी थे मुंबई वाले, उनकी रिपोर्ट निकाल के लाना। तुम कहोगे रिपोर्ट, भाई वहां तो इतने बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं, कैसे ढूंढे जाएंगे, तो मैं सारी ढूंढनी पड़ेंगी। बस सोचो कितनी क्रिटिकल चीजें होती होंगी पहले, लेकिन अब कंप्यूटर में है, 1 मिनट में मुंबई का फिल्टर लगाया और तुरंत डेटा निकल आया, 1 मिनट में आगरा के यादव छाटे, तुरंत निकल आ रही, है ना। तो बहुत चीजें आसान हो गई। तो स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक हो गई कि लाखों करोड़ों लोगों के डेटा को भी यूं उंगलियों पर छाटा जाने लगा, स्टोर किया जाने लगा और उसे वापस भी बहुत आसानी से लिया जाने लगा। वर्सेटिलिटी, बहु उपयोगिता, जैसे हमारी आपकी मम्मी या हमारी जो बहनें होती हैं, जैसे आप में से की सारी बहनें हैं, तो आप वर्सेटिलिटी की तरह काम करती हो, बहु उपयोगी हो, है ना। आप देखो, आप खाना आप बना लो, एक तरफ एक काम कर रहे हो, दूसरी तरफ दूसरा काम कर रहे हो, तीसरा तरफ तीसरा काम कर रहे हो, दुनिया भर के काम आप लोग कर लेते हो, ठीक है। तो भैया बहु उपयोगिता यानी कि इसका प्रयोग अलग अलग जगह पे, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, उद्योग में, अनुसंधान जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में जुड़ सकता है। डिलीजेंस क्या होती है जी, डिलीजेंस, तो बार बार होने वाले कामों में थकान या बोरियत नहीं होती, कर्मठता होती है, इसे हम डिलीजेंस कहते हैं। कि कंप्यूटर बार बार रिपीटेड वर्कों में भी यूं नहीं कहता, अच्छा मैं अगर आपसे यूं कहूं कि एक काम करो, 10 बार ऊपर चढ़ो 10 बार नीचे आओ,
तुम कहोगे पागल हो गया भाई, ऊपर नीचे क्यों करवा रहे हो बिना मतलब में। लेकिन ये नहीं, इससे अगर हम सेम काम भी बार बार करवाओगे ना तो वो बोर नहीं होगा, ना ही ये कहेगा कि मैं नहीं कर रहा, ना ही ये कहेगा कि मुझे चाय की हुड़क लग रही है, चाय पिलवा दो, रोटी खिलवा दो। नहीं, जिस स्पीड से वो सुबह काम कर रहा होगा उसी स्पीड से वो शाम तक काम करता है। ठीक है। इसके अलावा गोपनीयता, भैया प्राइवेसी बनी रहती है, आप लॉक लगा दो प्राइवेसी बनी रहेगी। और विश्वसनीयता, यानी कि इसके रिजल्ट पर आप विश्वास कर सकते हो अगर आपने सही डेटा दिया है उसे तो। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो अच्छाई हो गई है। अच्छाई तो दुनिया बताती है अपने लड़के के बारे में कि हमारा लड़का ये है वो है वो है। भैया कमियां भी तो होंगी कुछ, है ना। कमियां भी तो होंगी, तो कमियां क्या हैं वो मैं बताऊंगा। क्या है कमियां? कि एक तो ये सोच नहीं सकता, कैन नॉट थिंक और डिसाइड ऑन इट्स ओन, यानी कि ये खुद का इसका कोई विचार नहीं है, खुद से ये कोई भी बुद्धि नहीं लगा सकता। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वर्क्स ओनली गिवन इंस्ट्रक्शंस, ये केवल इंस्ट्रक्शंस जो आदेश इसे दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं पर काम करेगा, खुद से कोई दिमाग नहीं लगाता बिल्कुल भी। ठीक है। डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और पावर सोर्स, यानी कि बिजली पर निर्भर होता है, बिना लाइट के काम नहीं कर सकता। माइंडलेस, बुद्धि नहीं है, इसके आने से बेरोजगारी बढ़ गई, समय समय पर अपडेट अपग्रेड करना पड़ता है, वायरस का खतरा बना रहता है और खर्चीला होता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो भैया फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, हाई स्टोरेज, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव टर्म, सपोर्ट्स ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, समय की बचत होती है, पेपर की बचत होती है, गलती के बिना काम होता है, क्वालिटी अच्छी होती है काम की। तो वो काम, ये वो बातें हैं जो मैं नहीं भी लिखाऊंगा ना आपको, जो मैं नहीं भी बताऊंगा, फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के उपयोग, तो भैया एजुकेशन में आप देखो, आप और हम ऑनलाइन जो पढ़ पा रहे हैं, आप घर पर बैठे देश की सबसे अच्छी, या मैं कहूँ बहुत अच्छी एक अगर एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हो तो ये कंप्यूटर की वजह से ही तो है। ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में आप देखो, हम पैसे निकालने जाते हैं, सब जगह कंप्यूटर का यूज़ है। बिजनेस में, रिसर्च एंड साइंस में, कम्युनिकेशन के लिए ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए, ट्रांसपोर्ट, रेलवे टिकट वगैरह करने के लिए, हर जगह आप देखोगे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर इस एक पेज पे क्या है, ये कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग और कमियां लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये तो थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को जाना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि सर क्या हमें साथ के साथ नोट्स बनाने हैं? तो मैं कहूँगा जी नहीं, आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने। भैया फिर कैसे बनाएं? तो देखिए, एक तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उन हैंड रिटन नोट्स को, है ना, हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उन हैंड रिटन नोट्स को देख करके नोट्स बना सकते हो एक तो। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। दूसरी चीज आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें और साथ के साथ, लेकिन आपका जो, अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो तो आपका जो मेन फोकस है, जो मेन उद्देश्य है, वो क्लास को समझने पर होना चाहिए, ना कि लिखने पर। क्योंकि लिखा हुआ तो इस ब्रह्मांड में सब तरफ है, पीडीएफ में, बुक में लेकर सब जगह लिखा हुआ है। अगर आपको इमला ही लिखनी पड़े कि मैं यहाँ लिखूं ऐसे, आप उसे उतारते चले जाओ तो फायदा क्या हुआ? यहाँ लिखा था, आपने वहां से कॉपी में उतार दिया। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ लिखा है वो आप वहां से यहाँ उतारो। ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई, आपको नोट्स साथ के साथ तो नहीं बनाने। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। क्लास कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझे टैग करके बता सकते हैं। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में रात 8 बजे से 10 बजे के लिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा, और मात्र 2 मैसेज आप एक दिन में कर पाओगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।